We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर मैं आपको कहूं कि अभी एक किताब लेकर पढ़िए तो आप शायद पढ़ पाएंगे, लेकिन वही किताब अगर आपको अंधेरे में पढ़नी पड़े तो चलो पढ़ना छोड़ो, अंधेरे में एग्जाम देने की आदत है आपको। आई नो आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसी फालतू की बातें कर रही हूँ, लेकिन ये फालतू की बात कोर्ट तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो नीट यूजी 2025 परीक्षा से जुड़ी है। इस खबर ने सबका ध्यान खींचा है क्योंकि मामला है परीक्षा के दौरान हुई परेशानियों का जो हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं नेहा आनंद। 4 मई को इंदौर में नीट यूजी की परीक्षा हो रही थी, लेकिन उस दिन तेज आंधी और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर के कई परीक्षा केंद्रों की बिजली गुल हो गई। अब सोचिए, परीक्षा का समय, टेंशन पहले से कई ज्यादा और ऊपर से अंधेरा। कुछ केंद्रों में तो बिजली न होने की वजह से कमरे में दिखना मुश्किल हो गया था। खिड़कियां भी बारिश की वजह से बंद करनी पड़ी, जिससे हालात और खराब हो गए। कई छात्रों को इमरजेंसी लैंप या फिर मोमबत्तियां की रोशनी में पेपर देना पड़ा। यही नहीं, कुछ अभिभावकों ने जब बाहर बिजली की समस्या की शिकायत की तो पुलिस ने उन्हें डांट फटकार कर चुप कराने की कोशिश की। इस सब के बाद इंदौर के 49 परीक्षा केंद्रों में से 18 में बिजली गुल होने की बात सामने आई। छात्रों ने इस अव्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आवाज उठाई। कुल 90 याचिकाएं दायर की गई, जिसमें छात्रों ने मांग की कि इंदौर के सभी केंद्रों पर परीक्षा दोबारा कराई जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कुछ वीडियोस भी दिखाए, जिसमें साफ दिख रहा था कि परीक्षा केंद्रों में अंधेरा छाया हुआ था। एक वीडियो में तो पुलिसकर्मी अभिभावकों को धमकाते हुए भी नजर आया। अब कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान इंदौर खंडपीठ ने कुछ ऐसा किया जिससे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट ने सुनवाई के बीच में कोर्ट रूम की लाइटें बंद करवा दी। जी हाँ, जज साहब ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि अंधेरे में छात्रों ने आखिर परीक्षा कैसे दी होगी। ये सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग चौंक गए। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी जल्द ही कोई बड़ा निर्णय सुनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने इस मांग का विरोध किया है। एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि पूरे देश में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। इंदौर में 49 में से सिर्फ 18 केंद्रों में ही बिजली की समस्या थी। उन्होंने ये भी बताया कि एक विशेषज्ञ समिति ने जांच की और पाया कि बिजली गुल होने के बावजूद छात्रों को पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिली थी। यही नहीं, इंदौर के प्रभावित केंद्रों के 11 छात्रों ने तो 720 में से 600 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। एनटीए का कहना था कि कुछ छात्रों की परेशानी की वजह से 27,000 से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं की वकील मृदुल भटनागर और नितिन भाटी ने जोरदार तर्क रखा। उन्होंने कहा था कि खुद पर्यवेक्षकों ने माना था कि बिजली गुल होने से दृश्यता सिर्फ 1 मीटर रह गई थी, जो सामान्य तौर पर 6 मीटर होती है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे छात्रों को भारी दिक्कत हुई। बहरहाल ये मामला भी कोर्ट में है और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। कोर्ट ने पहले ही इंदौर के 49 केंद्रों के परिणाम रोककर बाकी नतीजे 14 जून को घोषित करने का आदेश दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इंदौर में दोबारा परीक्षा होगी या कोर्ट कोई और रास्ता निकालेगी। ये जानने के लिए हमें इंदौर हाई कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।